जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर की रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सेकंड क्लास। पहली क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुका था जिसमें मैंने 26 क्वेश्चन कराए थे, और आज हम लोग इस क्लास को जो है वो आगे बढ़ाते हैं और बची हुए टाइप के क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी और लगातार आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ने लग जाओ भाई, ठीक है। तो चलते हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो ये सेकंड नंबर की क्लास है। कौन सी क्लास है हमारी? सेकंड नंबर की। तो यहाँ से मैं इसको मिटाता हूँ और बचे हुए टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है आप लोग दो तरीकों से कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं तो मैं दोनों तरीके आप लोगों को बता दे रहा हूँ। पहली मेथड यहाँ पर डिस्कस करा दे रहा हूँ। पहली जो मेथड है वो आप लोगों को डिस्कस करा दे रहा हूँ, बेसिक वाली। कि ये कह रहा है सर कि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात। तो आप लोग ऐसा है कि फर्स्ट और सेकंड मान लो कि आपके पास दो संख्याएं हैं, उनको रेशियो में दिया है 9 रेशियो कितना 16, यानी 9:16 आप लोगों का दिया हुआ है। ठीक कह रहे हैं प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दो तो नया अनुपात 2:3 हो जाता है, बड़ी संख्या बता दो। एक तो ऐसा होता है कि आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे मैं अभी थोड़ी देर बाद बता रहा हूँ, लेकिन पहले एक क्वेश्चन में बेसिक से बता दूं जिससे आगे के क्वेश्चन आप लोग कर पाए। देखो जब अनुपात में दिया है तो अनुपात को हटा दो तो यहाँ पर 9x हो जाएगा, यहाँ पर 16x हो जाएगा। भैया 9x की जगह 9x हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा सर? 16x हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें 15 की वृद्धि कर दो, हर एक संख्या में 15 की वृद्धि कर दो प्रत्येक में। तो आप लोगों को अंश और हर दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कितने कितने बढ़ाने पड़ेंगे सर? 15 बढ़ाने पड़ेंगे। कितने कितने? तो सर 15 बढ़ाने पड़ेंगे। उससे जो आपका नया रेशियो हो जा रहा है सर वो 2/3 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है मेरे भाई? 2 में कितना हो जा रहा है? 3 हो जा रहा है। देख लो आप लोग। अब आगे क्या होगा? आगे कुछ नहीं है। देखो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। मैंने कहा कि ये वाली मेथड नहीं भी करेंगे पर डायरेक्ट कर देंगे अभी, बस थोड़ा सा तो आप लोग सुन लो जिससे आप लोगों को बेसिक एक बार पता चल जाएगा। तो जब भी किसी को नहीं आएगा तो आप बेसिक से कर दोगे। 3 का इसमें करोगे सर 9×3 = 27, तो 27x हो जाएगा, 15×3 = 45 हो जाएगा। देखो आप इक्वल टू 16 का इसमें करेंगे तो 16×2 = 32x हो जाएगा सर, और 15×2 = 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 15×2 = 30 हो जाएगा। देखो आप 16 का 2 में करोगे तो 32, 15 का 2 में करोगे तो 30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया आपने, त्रियक गुणा कर दिया। ठीक है साहब, आ जाओ देखो आगे। अब एक तरफ कर लो सर, कैसे? जैसे मान लो ये 27x है, ये 32x इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये 30 है मेरे भाई, 15 उधर चला जाएगा तो माइनस के 45 उधर हो जाएंगे। आपको पता 27 में से 32 चले जाएंगे तो 5x बचेगा, यहाँ से माइनस का 15 बचेगा और यहाँ से माइनस का 5x बचेगा। सर माइनस का क्यों बचेगा? आप लोगों को पता है कि देखो भाई ये माइनस का ज़्यादा है। किसका ज़्यादा है? माइनस का, तो माइनस का बचेगा। ये भी माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा। तो आपको पता है ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। अभी एक्स की वैल्यू निकाल ले रहे अपन लोग, तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी सर वो 15/5। तो कैंसल आउट करोगे तो 3 आ जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। एक्स का मान आप लोगों का कितना आ जाएगा मेरे भाई? 3 आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा बड़ी संख्या बता दो। कौन सी संख्या पूछ रहा है मेरे भाई क्वेश्चन? कि सर बड़ी संख्या बता दो। तो आप लोग इनमें दोनों में देखो कि 9x है कि 16x है? बड़ी कौन सी है बताओ? 9x है या 16x है? सर 16x है, तो सेकंड बड़ी है। सेकंड बड़ी है, और बड़ी कितनी है सर? 16x है। तो 16 की जगह 16 और x की जगह 3 आ जाएगा सर, 16×3 = 48 हो जाएगा। आंसर है 16×3 = 48। अब देखो बगैर एक्स का करना है अपने को मेथड नंबर सेकंड से, M2 मेथड नंबर सेकंड से। सो मेथड नंबर सेकंड से तो आप तुरंत कर सकते हैं। जैसे रेशियो लिख लो सर, 9 है 16 है। देखो 9 है 16 है, कितना अनुपात बनाना है सर? 2 और 3 बनाना है। ठीक है, यहाँ पर कितना जोड़ना है सर? हर एक में 15 जोड़ना, हर एक में 15 जोड़ना है। चलो देखो यहाँ पर दिमाग लगाना है अब अपन लोगों को। इसका इसमें इंटू कर दो, इसका इसमें इंटू कर दो। 9×3 = 27 और 16×2 = 32। फिर इसका इसमें इंटू कर दो सर, 15×3 = 45, 15×3 = 45। इसका इसमें कर दो 15×2 = 30। बस यही बुद्धि चलाना और ख़त्म है। देखो क्वेश्चन, यहाँ दिमाग चलाना। कितने का अंतर है सर? 5 का। यहाँ पर कितने का अंतर है मेरे भाई? 15 का। सो 5 यूनिट किसको बता रहा? 15 को। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ कि 5 यूनिट बता रहा सर 15 को। देखो लो, ये 5 यूनिट बता रहा 15 को। तो सर बताओ 1 यूनिट कितने को बताएगा? सो 5 एकम 5, 5×3 = 15। तो 1 यूनिट बताएगा 3 को। क्वेश्चन कह रहा बड़ी संख्या बता दो, तो बड़ी तो 16 यूनिट है। बड़ी तो ये है मेरे भाई 16 यूनिट। क्वेश्चन कह रहा बड़ी संख्या बता दो, बड़ी।
तो बड़ी तो 16 यूनिट है, तो बस इसमें कर दो ये 3 का इंटू, क्योंकि एक यूनिट किसको बता रहा मेरे भाई 3 को। सो आप इस 3 का यूनिट इसमें कर दो तो 16 3 48 हो जाएगा। देखो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और छोटी पूछता तो इस 3 का इंटू इसमें कर देते, 9 2 या 27 हो जाता, 27 हो जाता। बताओ। सो आप लोग आराम से छोटी संख्या बड़ी संख्या कुछ भी बता सकते हैं। मैंने पूरी बेसिक मेथड बता दी थी, वो आप लोगों को डायरेक्ट बता दी है। उम्मीद है आपको आया होगा समझ में। बाकी मेरे भाई हम लोग आगे तो क्वेश्चन कर रहे हैं, पर आप लोगों में से जो चैनल पर नए रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करो। क्योंकि मान लो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग अगर थोड़ा सा इतना कर दिया करो वीडियो शेयर, जैसे और लोगों तक ये चीज़ें पहुँच जाया करें, तो अच्छा रहता है कि हाँ चलो अपन मेहनत कर रहे हैं तो मैक्सिमम लोगों तक बात जा पा रही है। ये कह रहा है सर संख्या 2:3 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या को मैं 15 की वृद्धि कर दूं और दूसरी में 18 की कर दूं। पहली संख्या जो है पहली, उस पहली संख्या में आप लोग कितने की वृद्धि कर दो सर, 15 की कर दो, दूसरे में 18 की वृद्धि कर दो, सो 5:7 हो जाता है। छोटी संख्या बताओ। सो मुझे उम्मीद है आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ। वैसे आप लोगों को देखो अगर ऐसे करना है, पहली वाली मेथड से करना है, तो मैं जमाना आपको बता दे रहा हूँ। मेथड नंबर 1 आप लोग आराम से कर लेना घर पे। ठीक, देखो सर ये क्या है 2 है तो 2x मान लेना, ये क्या है सर 3x है तो 3x मान लेना, प्लस प्लस मतलब मैं आप लोगों के लिए जमा दे रहा हूँ, फिर त्रय गुणा कर लेना। पहली में कह रहा है 15 बढ़ा दो, 15 बढ़ा दो, दूसरी में कह रहा है 18 बढ़ा दो, फिर कह रहा है कि नया अनुपात 5:7 हो जाता है तो 5/7 हो गया। देखो ये 2x है ये 3x है, पहली में 15 बढ़ा दो, दूसरी में 18 बढ़ा दो, फिर नया अनुपात 5:7 हो जा रहा है। छोटी संख्या बताना है तो देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना और x की वैल्यू निकाल लेना। यहाँ से आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना, इसका इधर कर लेना, इसका इधर कर लेना। चलो देखो बताओ, इसका आप लोग इधर कर देना, इसका इधर कर देना। आपको पता देखो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा तो x ही बचेगा। 15 7 105 हो जाएगा, 18 5 90 हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ से एक x तो इधर आएगा, बस x की वैल्यू 15 आ जाएगी। कौन सी संख्या पूछ रहा है छोटी। कई लोग कहेंगे तुमने कैसे कर दिया ये, अरे भाई तुम भी कर दोगे। देखो 7 दूनी 14, अब यहाँ 14x है और 5 3 15x है, तो 15x में से 14x जाएंगे, एक x अकेला बचेगा। 18 5 90, 15 7 105, तो 105 और 90 का अंतर 15 ही होगा, तो x की वैल्यू 15 आ गई है सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, छोटी संख्या बता दो। कौन सी बता देना, छोटी। तो बताओ 2x और 3x में से छोटी कौन सी है। तो सर छोटी तो 2x है, छोटी तो 2x है, तो 2 की जगह 2 है और x की जगह मेरे भाई 15 है, सो 15 दूनी 30 हो जाएगा। छोटी संख्या 30 हो गई, आंसर है। अभी आप में से कई लोगों को लग रहा होगा वो वाली मेथड से बताना, वो आपने डायरेक्ट करा था, कैसे आएगा। तो सब आ जाएगा भाई। देखो इधर 2 है सर, 3 है, फिर इधर क्या कह रहा है सर 5 और 7 हो रहा है, फिर इधर क्या कह रहा है, एक में 15 जोड़ रहे हैं। अब वो प्लस का लिख लेना, कभी घटाने की बात आएगी ना तो फिर आपको माइनस के साथ लिखना पड़ेगा साइन, ध्यान रखना भाई। यहाँ जोड़ने की कह रहा था वो प्लस के हैं, और प्लस लगाने का मतलब ही नहीं है कुछ, प्लस लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। आओ देखो इसका इसमें कर दो सर, 5 3 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14 कर दो मेरे भाई, 7 दूनी 14 हो जाएगा। इसका इसमें कर दो सर, 15 7 105 हो जाएगा। इसका इसमें कर दो सर, 18 5 90 हो जाएगा। बताओ इसका अंतर कितना है सर, 1 है। इसका अंतर मेरे भाई 15 है, तो यहाँ से 1 यूनिट किसको बता रहा है यार, 15 को बता रहा भाई। 1 यूनिट किसको बता रहा है सर, 15 को बता रहा है। छोटी संख्या बता दो, छोटी तो ये 2 यूनिट है, इसी में कर दो बस 15 का, 15 दूनी 30। देखो संख्याएं तो ये है ना 2 और 3, नंबर तो शुरू में ही कह रहा था कि 2 और 3 के रेशियो में है। सो 15 दूनी 30, देख लो आप। अच्छा बड़ी पूछता संख्या तो यहाँ पर कर देते इनटू, यही आंसर है आप लोगों का, यही आंसर है। बताओ किसी को इसमें दिक्कत परेशानी। बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए बेहतरीन से एकदम, क्वेश्चन आप लोगों से बनने चाहिए। आओ देखो, और बनेंगे बनेंगे एग्जाम में। सर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखो भाई 3 और 5 के अनुपात में प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ दें कि नई संख्या इस अनुपात में हो जाए। सर एक 3 है, एक 5 है, ये पहली है ये दूसरी है। इस बार मेरे भाई हमें पता नहीं है जोड़ क्या दें, अनुपात में दिया है, तो थोड़ी देर आप लोग मान लो ये 3x है, ये 5x है सर, ये 5x है। ओके, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये 3x और 5x में ऐसा क्या जोड़ दो आप हर एक में। देखो क्या कह रहा है, प्रत्येक पद में वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ दो कि अनुपात 3:4 हो जाए। तो आप लोग देखो, अब x तो मैंने यहाँ पर मान लिया, वैसे मैं कह देता x जोड़ दो। तो जब मैंने x यहाँ पर मान लिया तो आप लोग कुछ और जोड़ दो, a जोड़ दो, चलो दोनों में a जोड़ दो।
जोड़ दिया सर ए जोड़ दिया। अब देखो दोनों में ए जोड़ दिया, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3:4 में, नई संख्या कितने में, 3:4 में है। तो अब मुझे ये बताओ, क्या हम लोगों को ये लिखने की आवश्यकता है क्या एक्स? बिल्कुल नहीं लिखना। फिर अपने को ये एक्स मानना ही नहीं है, फिर अपन डायरेक्ट ही लिख देंगे सर ये 3 है अपॉन में 5 है। क्वेश्चन कह रहा है इनमें क्या जोड़ दें, तो अब मेरे भाई अब हम लोगों को ये जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ एक्स मान ही नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं मार रहे हो सर? क्योंकि मेरे भाई इधर कोई नंबर ही नहीं है, इधर तो हमें निकालना है, तो अपन इसी को मान लो कि एक्स जोड़ दो ऊपर नीचे। फिर नया अनुपात 3 और 4 हो जा रहा है, 3 और 4 हो जा रहा है। कह रहा है क्वेश्चन उस एक्स की ही वैल्यू बता देना क्या है। तो देखो आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हो, अगर आप लोगों को ऑप्शन से करना है तो यहाँ पे इस एक्स की वैल्यू रख देना LHS इक्वल टू RHS। अगर ऑप्शन से नहीं करना तो इसका इधर इंटू कर देना, इसका इधर। 4 का 3 में सर 12 आ गया, 4 का एक्स में 4x आ गया, 5 का इसमें सर 15 आ गया, और x का इसमें सर 3x आ गया। देखो 4x की जगह 4x है, 3 इधर आ जाएगा, 3x हो जाएगा, 15 की जगह 15, 12 उधर गया, -12 हो गया। सर यहाँ से x इक्वल टू 15 में से 12 गए तो 3 बचा, तो आप लोग 3 जोड़ दो, मतलब 3 जोड़ दो LHS और RHS में, बस मतलब LHS RHS में ना, सीधे x की जगह 3 जोड़ दो बस। तो आप लोग देख लेना इधर की वैल्यू इधर की बराबर हो जाएगी, आंसर है। कितना जोड़ दें मेरे भाई? x इक्वल टू 3 जोड़ दो। बताओ, लगभग सभी लोगों का आंसर आ गया होगा। अच्छा ये क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है यदि ए और बी की मासिक आय के बीच अनुपात इतना है, यदि उनके मासिक खर्च के बीच का अनुपात इतना है, और वो बचा रहा है, इस बात को थोड़ा सा सुनना। ए और बी की मासिक आय के बीच अनुपात इतना है, और उनके खर्च के बीच अनुपात इतना है, और मासिक बचत मेरे भाई इतनी है। तो बताओ ए की आय बता दो, ए की आय। आप लोग इतना तो जानते हैं कि आय क्या होता है मेरे भाई, जो आय है, इनकम है, वो होती है खर्च और बचत। खर्च और बचत को अगर मैं जोड़ दूंगा तो वो आय होती है, इनकम होती है। देखो आप लोग जैसे मैंने ये क्वेश्चन करे थे ना, ये वाले ऐसे कर सकते हो आप लोग सेकंड मेथड से, तो भी आ जाएगा। अगर आप लोग सेकंड मेथड से करोगे तो भी आ जाएगा। सेकंड मेथड से करना नहीं चाहते तो आप लोग एक्स और वाई मान के करोगे तो भी आ जाएगा। तो मैं तुम लोगों को सेकंड मेथड से बता दे रहा हूँ, छोटी बात पड़ेगी एकदम। देखो सर 8 और 5 है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 8 है 5 है, ठीक है साहब, 5 है 3 है, हाँ सर। अब वो 1200 है, 1200 है, इधर 1000 है, 1000 है। बस ऐसे ही कर लो, सीधे आ जाएगा आंसर। एक ही आय यहाँ से निकाल लेंगे ना, ये आय है, ये आप लोगों की आय है, इनकम है, और ये आप लोगों के खर्चे का अनुपात है, खर्च है। बाकी एक्स मानकर भी कर सकते थे आप लोग उसको, 8x 5x, ये 1200 और 1000 जोड़ देते ऊपर, घटा देते तो खर्चा आ जाता 5 और 3, तो भी आ जाता आंसर। और ऐसे भी कर दोगे, ये आय है, ये खर्च है, ये बचत है, तो कैसे होगा सर? अरे यार हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है जो अभी कर रहे थे अपन लोग। इसका इसमें कर दो सर 55 25, इसका इसमें कर दो मेरे भाई 8 3 24। अब इनका अंतर अगर आप लोग देखोगे बना रहा है, इसका इसमें कर दो सर 12 3 36, इसका इसमें कर दो मेरे भाई 5000। और बताओ यहाँ से अंतर कितना है सर? 1400 है। देख लो ना, 5000 में से ये घटा दो तो 1400 है। तो ऊपर अंतर डिफरेंस बन का है, और अब बन ही आप लोगों का डायरेक्ट 1400 को बता रहा है, तो हमें कुछ निकालना ही नहीं है, एक ही इनकम बताना है, एक ही। तो बताओ मेरे भाई ये तो क्या यूनिट है सर? 8 यूनिट है ये तो। ये एक ए है, ये बी है, एक ए है मेरे भाई, एक बी है। देखो आप आराम से, अगर यहाँ लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ए है, ये बी है। सर ए के लिए बताओ, तो 8 यूनिट है। अब 1 यूनिट 1400 को बता रहे हैं, तो मेरे भाई 8 यूनिट कितने को बताएगा? बताओ, लगाओ आप लोग आंसर, खुद से एक बार लगाया करो, इंटू वगैरह करा करो, ठीक है? जब आप लोग इंटू वगैरह करोगे तो आराम से आ जाएगा। 11200 आपका आंसर है, एक ही इनकम 11200 है। बताओ, तो मैंने बोला है थोड़ा सा खुद से कोशिश करा करो, इंटू वगैरह। एक बार जैसे अपन लोगों ने एक टाइप का क्वेश्चन कर लिया, तो आप लोग उसी टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या कहते हैं, दिमाग लगाया करो खुद से एक बार कि हाँ भाई हमारा आंसर आ रहा है, और नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आप लोगों को बता ही रहा हूँ। देखो अब उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार ए और बी की कुल आय पूछ रहा है, तो अपन लोग कुल आय भी बता देंगे, उसकी भी दिक्कत नहीं है मेरे भाई। आप में से मैं फिर बोल रहा हूँ,
अगर कोई x मान रहा हो तो 3x 2x, खर्च जो दिया है वो अनुपात है बराबर, बचत है तो इनकम में से बचत को घटा देना, दोनों में से अलग अलग, और उसके बराबर लिख देना, तो भी x की वैल्यू आ जाएगी, वहां से भी आप लोग इनकम निकाल सकते हो। अगर आप लोग चाह रहे हो कि सर हम x मान के कैसे करेंगे, 3x 2x, उसमें से ये बचत को घटा देंगे तो बराबर में इसको लिख देना आप लोग 4/3, वहाँ से x की वैल्यू निकाल के हर एक की आय निकाल सकते हैं, इनकम निकाल सकते हैं, और जोड़ दोगे तो आंसर आ ही जाएगा। सर डायरेक्ट कर देंगे, हाँ भाई डायरेक्ट कर देंगे, अपने को क्या है, तुम लोग भी सीख ही जाओ, वैसे भी 3 और 2 है, कौन कौन है सर, a है और b है, उधर 3 है इधर 2 है, फिर 4 है फिर 3 है, 3 और 2 है, 4 है 3 है, 2000 है और इधर 1000 है, बस लिख लो एक बार। हाँ सर लिख लिया, मैंने बोला जो लोग x मान के करते हैं उनका भी हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा सर, 3 तिरके 9 हो जाएगा, इनका अंतर कितना है सर 1 है, इसका इसमें कर दो भैया, सो 3 दूनी 6, ये 6000 हो गया, इधर 4 एकम 4, 4000 हो गया, इनके बीच में अंतर कितना है सर 2000 है, इनके बीच में अंतर 2000 है, वहाँ से जो 1 यूनिट है ना मेरे भाई, ये 1 यूनिट है, यहाँ से 1 यूनिट है, वो यहाँ के 1000 के बराबर है, 2000 के बराबर है सर, 1 यूनिट मेरे भाई क्या 1000 के बराबर है, 2000 के बराबर है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो आराम से सर, इस बार तो ना आप लोग ना दोनों की आय बता दो, ए और बी की कुल आय बता दो। सो कुल के लिए तो देखो 3 और 2 कितना होगा सर 5 होगा, देखो इनकम तो यही है, इनकम यही है, एक्सपेंडिचर खर्चा यही है, और सेविंग ये है, तो इनकम टोटल पूछ रहा 3 और 2 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट है तो बस यहाँ पर कर दो 5 इंटू 2000, टोटल इनकम कितने हज़ार हो गई सर 10,000, आंसर है कुल आय, टोटल इनकम कुल आय 10,000 हो गई। उम्मीद है ऐसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्या कहते हो बताओ। मैंने बोला थोड़ा कमेंट वमेंट कर दिया करो यार, जब भी देखा करो आप लोग कि हाँ आप लोगों को समझ में आता है क्या, तो उससे क्या थोड़ा सा लगता है कि हाँ अपन लोग पढ़ा रहे हैं, उसका कुछ रिजल्ट निकलेगा, पढ़ें। जितनी बेहतरीन से बेहतरीन अप्रोच हो सकती है, आसान से आसान, वो आप लोगों को मिलेगी। बाकी मैंने बोला जो x से करते हैं वो 3x 2x मान लेना, उसमें से 2000 और 1000 घटा देना, तो वो 4/3 के इक्वल लिख देना। सर घटा क्यों रहे, जोड़ क्यों नहीं रहे, अरे मेरे भाई ये कह रहा ना इनकम में से जब आप लोग बचत को घटाओगे, सेविंग को घटाओगे, तभी तो खर्चा आएगा, सो घटा देना है। आ जाओ, अभी ये कह रहा है कि सर आप लोग ना हमको x की वैल्यू बता दो, x की, तो ये तो बड़ा आसान होता है, आपको पता है, 3/4 लिख लो, 9/x लिख दो। अब मुझे बताओ x की वैल्यू निकालना है, तो x इधर आ जाएगा, मैं काटने को यहीं से काट दूंगा, जैसे ऊपर से ऊपर की संख्या कट जाती है, लेकिन चलो एक बार लिख दे रहा हूँ, x इधर आ जाएगा, 9 की जगह 9 है, 4 ऊपर पहुँच जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 से 3 तिरके 9 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, आंसर है। बाकी आप सीधे काट सकते थे, 3 एकम 3, 3 तिरके 9, 4 × 3 = 12, x इधर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा सर तृतीय अनुपात बता दो, तृतीय अनुपात, कौन सा अनुपात, तृतीय अनुपात। जब मेरे भाई आपके पास 3 संख्याएं a b c और उसका मुझे तृतीय अनुपात लिखना रहता है, तो a और c पहली और आखिरी का इंटू कर देते हैं, और जो बीच में होती है उससे भाग दे देते हैं, यही तृतीय अनुपाती होता है अगर 3 संख्याएं तो। जैसे आपके पास ये 3 संख्याएं हैं, इन दोनों का इंटू कर दो 20 और 30 का, और 10 से क्या कर दो सर डिवाइड कर दो, 0 से 0 हो जाएगा, और 30 दूनी 60 हो जाएगा, आंसर है। बताओ बोलो भाई, उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा खुद से वैसे तो इसको, बाकी 60 आप लोगों का आंसर खुद मतलब आ ही रहा होगा, नहीं करा होगा तो आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर मध्य अनुपाती बता दो, कौन सा अनुपाती बता दो, मध्य अनुपाती। अब देखो मेरे पास 2 संख्या a और b है, और मुझे इसका मध्य अनुपाती बताना है, तो रूट के अंदर लिख देता हूँ मैं a और b ऐसे इन टू में, कोई मध्य अनुपाती होता है। अगर मेरे पास 2 संख्याएं हैं, मुझे मध्य अनुपाती चाहिए, सो मैं उसको रूट के अंदर लिख देता हूँ, दोनों संख्याओं को, मध्य अनुपाती आ जाता है। जैसे सर इनका मध्य अनुपाती निकालना है मुझको, तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बस रूट के अंदर लिख देना है 16 और 25। आपको पता है 16 4 का स्क्वायर होता है, तो रूट से बाहर 4 आ जाएगा, ये 25 5 का होता है, तो उससे 5 आ जाएगा, 20 आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों का मध्य अनुपाती आ गया। बताओ ये आपका क्या आ गया मेरे भाई, मध्य अनुपाती आ गया। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होना चाहिए।
सर ये फिर से कह रहा है मध्य अनुपाती बता दो, मध्य अनुपात क्या क्या है, फिर से बता देंगे। उसमें क्या है मेरे भाई, आप लोग इसको फिर से रूट में लिख दो। सर 0.02 है, इनटू में 0.32 है, इनटू में 0.32 है। ये देखो भाई, ये देखो सर 32 दूनी 64 हो जाएगा, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये देख लो भैया 64 में से कितने बाहर आ जाएंगे सर, 8 बाहर आ जाएंगे, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अंदर 4 अंक बाद दशमलव है तो बाहर 1 2 अंक बाद लग जाएगी, बाहर 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगी, 0.08 आपका आंसर हो जाएगा। बताओ, उम्मीद है कि आप लोगों को आ गया होगा समझ में। सर फिर से कह रहा है तृतीय अनुपात कह रहा है अब की बार। अब मेरे भाई अब आपके पास दो संख्याएं हैं, जब ए और बी है और इसमें तृतीय अनुपात कह रहा है तो वो होता है बी स्क्वायर अपॉन में ए। देख लो आराम से, जब हमको दो संख्याएं देता फिर तृतीय अनुपात पूछता है ना, तो दूसरी संख्या का स्क्वायर कर दो अपॉन में ए कर दो, वही तृतीय अनुपात होता है। जैसे इन दोनों का पूछ रहा है सर तृतीय अनुपात बता दो, मेरे भाई 16 का स्क्वायर कर दो, 16 का स्क्वायर क्या होगा 16 इंटू 16 अपॉन में 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 आपका आंसर हो जाएगा। बताओ, देखो किसी को नहीं पता हो तो मैं साइड में इसलिए लिखता जा रहा हूँ कि कब तृतीय अनुपात क्या होगा, कब मध्य अनुपात क्या होगा, ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ मैं। अगला ये कह रहा है सर यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से अब a की वैल्यू बता देना, तो पहले x आ जाएगा तो अपन यहाँ रख देंगे, तो देखो 10 अपॉन में 20 इक्वल टू 30 अपॉन में x। अब देखो इधर 0 से 0 काट देंगे, अपन काटेंगे, आप लोग भी सीख जाओ, क्योंकि देखो भाई मेरे 0 नीचे जाएगा, 10 नीचे जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, x इधर पहुंच जाएगा, x से कम x, और 20 30 60 इधर पहुंच जाएगा। तो आप लोग इस x की जगह 60 रख दो। अब फिर लिख लो यहाँ पर, फिर लिख लो सर यहाँ पर 20 अपॉन में 10 और 60 अपॉन में a। मुझे तो सर a चाहिए, a चाहिए, काट लो मेरे भाई, जैसे 20 से कम 20, ये नीचे जाएगा तो 20 30 60 हो जाएगा, 10 इधर चला जाएगा, a इधर चला जाएगा। देखो वैसे 20 नीचे आएगा, 20 नीचे आएगा तो 20 30 60 हो जाएगा, तो 3 बचेंगे मेरे भाई, ये इधर चला जाएगा सर, a हो जाएगा। बताओ 10 का 3 में इंटू हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। सो a इक्वल टू कितना आ गया मेरे भाई 30 आ गया, a इक्वल टू 30 आ गया। ये पंखा आ जाओ मेरे भाई, हो गया, a की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हो जाती है। ये लाइटों से क्या वो पड़ रही है ना, तो मैंने सोचा यार कि लाइट से थोड़ी सी गर्मी क्यों हो रही, क्योंकि एसी चलाने का तो मतलब ही नहीं है, पानी ही इतना बरस रहा है। पर बाद में पता चला मुझे यार ये पंखा नहीं चल रहा है चलो आओ, ये हो गया ना भाई, ए की वैल्यू हो गई, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ले रहे और उधर रख दे रहे उस एक्स की वैल्यू। अब हमारे पास ए की वैल्यू आ जा रही है, बस कुछ नहीं है। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। हाँ ये थोड़ा सा सुनना, इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए आप लोग थोड़ा सा दिमाग चलाना है, बस ज़्यादा नहीं। 378 आपके पास सिक्के हैं सर, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे जो है ना वो मूल्य के इतनी चीज़ें दी हैं आपको, और कह रहा है 50 पैसे के सिक्के बता दो सर कितने हैं। चलो भाई सबसे पहले मेरे भाई ऐसा लिख लो आप लोग, 1 रुपये 50 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे, ये लिख लो। देखो अपन बात थोड़ा कम करते हैं, तो आप लोग ये टेंशन मत लिया करो कि थोड़ी सी बातचीत क्यों नहीं हो रही, क्या नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मुझे कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट पढ़ाना है तो फोकस फिर पढ़ाने पर ही हो जाए तो और बेहतरीन है, कि समय कम लगे और चीज़ें ज़्यादा हो जाए तो अच्छा है ना। बातें तो एक आध दिन बैठ के भी कर लेंगे अपन लोग। आओ देखो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, सर यहाँ पर जो दिया है हम लोगों को मूल्य दिया है, यहाँ पर इनका मूल्य का अनुपात दिया है। बताओ 13 दिया है सर, 11 दिया है और 7 दिया है, यहाँ मूल्य दिया है, तो सर सिक्के कितने निकलेंगे, सिक्के का अनुपात क्या निकलेगा, ये दिमाग आपको लगाना है, क्योंकि ऊपर सिक्के दिए हैं तो मतलब मुझे यहाँ पर सिक्के निकालना है, ये तो मूल्य का अनुपात दिया है। चलो निकालते हैं भाई, सिक्के कैसे निकलेंगे सर, ये बताओ 1 रुपये में 13 रुपये आपके पास है, ये मूल्य मतलब 13 रुपये है, तो फिर वो तो 1 रुपये के 13 ही सिक्के होंगे, सही बात है। अब 50 पैसा क्या होता है मेरे भाई, 1 रुपये में 2 50 पैसे होते हैं, 1 रुपये में 2 50 पैसे होते हैं। अब आपके पास मान लो रुपये 11 हैं,
तो 50-50 पैसे के सिक्के कितने होंगे सर? 22 होंगे सिक्के। तो सिक्कों का अनुपात कितना होगा मेरे भाई? 22 होगा, 20 होगा, क्योंकि 1 रुपए में 2 सिक्के हैं, 1 रुपए में 2 सिक्के हैं। तो हम लोगों से ये कह रहा है वो नहीं, कोई है बात करना, कौन है? देख बता देना, किसी का आप पूछे। हाँ तो चलते हैं। चलते हैं मेरे भाई, आगे बात करते हैं हम लोग। ये देखो, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, कितने होंगे? 2 होंगे। तो सर ये कितने हैं? 11 हैं। तो 11 हैं, 50 पैसे के 11 हैं सर। तो 11 रुपए हैं, तो हर 1 रुपए में 2 सिक्के, तो 50 पैसे के 11 रुपए में 22 सिक्के। अब 25 पैसे पे आ जाओ, 25 पैसे पे आ जाओ, 25 पैसे पे आ जाओ, 25 पैसे पे आ जाओ। तो 1 रुपए में क्या 25 पैसे होते हैं? 4। 1 रुपए में कितने 25 पैसे होते हैं मेरे भाई? 4 25 पैसे होते हैं। तो आपके पास 7 रुपए हैं, आपके पास 7 रुपए हैं। तो 25 पैसे के कितने हो जाएंगे सर? 28 हो जाएंगे। देखो 1 रुपए में 4 होते हैं, 25 पैसे के 4 होते हैं, तो 7 रुपए में कितने होंगे? 7 चौका 28 हो जाएंगे। बताओ मेरे भाई। सर ये कह रहा है टोटल सिक्के यहाँ से 378 हैं। अब आपकी मर्जी, आपकी मर्जी कि आप लोग x मानना हो तो आप इनको x मान सकते हैं, आपको अगर x मानना हो तो आप x मान सकते हैं, नहीं मानना हो तो यूनिट से कर देंगे। 13, 22, 28 कितने यूनिट होते हैं? 63 यूनिट। तो बताओ मेरे भाई 63 यूनिट किसके बराबर है? सर 63 यूनिट 378 सिक्कों के बराबर है, 378 सिक्कों के बराबर है। तो चलो सर 1 यूनिट निकाल लो मेरे भाई। तो 378 हो जाएगा और अपॉन में 63 हो जाएगा, अपॉन में 63 हो जाएगा। अब चलें आगे। अब चलो सर, अब आप लोग 3 से काटना, 63 से काटना, इसको 6 बार में कट जाएगा। तो 1 यूनिट कितने को बता रहा सर? 6 को। हमसे कह रहा 50 पैसे के सिक्के बताओ, तो ये सिक्के तो नीचे से आएंगे मेरे भाई, यहाँ से 50 पैसे के सिक्के बताओ, तो सिक्के तो आप लोगों को पता है यहाँ से आएंगे, यस इससे। तो बताओ 50 पैसे के सिक्के बताना, वो 22 यूनिट है। 1 यूनिट 6 को बता रहा, तो 22 यूनिट क्या को बताएगा सर? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 सिक्के हो जाएंगे। आंसर है 50 पैसे के। अब अगर सिक्के हमें पूछता सर 1 रुपए के, तो अपन 13 छिंग 78 कर देते, वो 6 का इंटू यहाँ कर देते सिक्कों में। 25 पैसे के पूछता तो 6 का इंटू 28 में कर देते, तो वो 25 पैसे के सिक्के आ जाते। बताओ आ रहा है या नहीं आ रहा है? मतलब समझ में आ गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के कुल 206 रुपए हैं और उनके मूल्यों का अनुपात इतना है, फिर 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बता दो। चलो भाई बताते हैं, बताते हैं आगे। ये मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा मूल्य नहीं होगा, सिक्कों का अनुपात होगा। ये होगा उनके मूल्यों का, उनके मूल्यों का नहीं, उनके सिक्कों का अनुपात। मूल्य तो यहाँ पर अपन लोग निकालेंगे। आओ देखो, क्योंकि ऊपर रुपए दिए हैं, ऊपर रुपए दिए हैं। चलो सबसे पहले आप लोग देख लो, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, 10 पैसे। यहाँ पर आप लोग देखो 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे। ओके सर, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे। अभी यहाँ सिक्कों का अनुपात दिया है, सिक्कों का। ये सिक्के हैं आपके, इस बार मैंने बोला ये सिक्कों का अनुपात दिया है, यहाँ मिसप्रिंट था, मूल्य नहीं, सिक्के हैं ये। 5, 9 और 4, 5, 9 और 4 ये सिक्के हैं आपके। अब आप लोग यहाँ मूल्य तो निकालोगे, ये मूल्य तो आप लोग इनका निकालोगे सर। अब आप लोग खुद बताओ मुझे, 50 पैसे के सिक्के हैं और वो सिक्के आप लोगों के पास, वो सिक्के आप लोगों के पास कितने हैं सर? तो वो सिक्के आप लोगों के पास है, हमारे पास 5। मूल्य बताओ, मूल्य कैसे निकालेंगे? तो देखो मूल्य निकालने के लिए थोड़ा आपको दिमाग ये चलाना पड़ेगा कि जैसे मेरे पास 5 सिक्के हैं और मुझे रुपए निकालना है, तो आपको पता 2.5 रुपये होंगे। सर कैसे होंगे 2.5 रुपये? देखो 50 पैसे, 1 रुपये में 2 सिक्के, 1 रुपये में 2 सिक्के, अब 5 तो सिक्के ही है मेरे पास, तो 2.5 रुपये नहीं हो जाएंगे? या फिर आप लोग ऐसे दिमाग नहीं लगा रहे, तो सिक्के हैं सर 5 और मुझे ना इसको रुपए में बदलना है, तो बताओ 2 से डिवाइड कर दूंगा ना, 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं, तो 50 पैसे के। सर मेरे पास सिक्के हैं 9,
और मुझे 25 पैसों में बदलना है रुपए में, तो 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि 1 रुपए में 25 पैसे के साथ 4 सिक्के होते हैं। सर ये मेरे पास सिक्के हैं 4, मुझे 10 पैसे के हिसाब से रुपए में बदलना है, तो 1 रुपए में 10 पैसे के तो 10 ही होते हैं सर, तो 10 से डिवाइड कर दो। मतलब आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, अब आप लोग यहाँ से मूल्य निकाल सकते हो, और जो क्वेश्चन में कह रहा 206 रुपए है, कितना है मेरे भाई 206 रुपए है। चलो आ जाओ, 5/2 9/4 सब जोड़ लो सर, 5/2 9/4 और 4/10। आपको पता है आपने सबका एलसीएम लिया होगा, 20 आ रहा होगा। 2 से काटोगे 10, 10 का ऊपर कर दोगे सर 50, 4 से काटोगे 5, 5 का ऊपर कर दोगे 45, 10 से काटोगे 2, 2 का ऊपर कर दोगे सर 8 हैं। चलो जोड़ रहे होंगे आप लोग, तो 103 आ रहा है, अपॉन में 20 आ रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूरा का हिसाब किताब 206 रुपये है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा सर, 206 रुपये के बराबर हो जाएगा। देखो मेरे भाई 1 यूनिट निकाल लो, 1 यूनिट बताए, 103 नीचे जाएगा तो एक बार ये कट जाएगा, 2 बार में 103 नीचे जाएगा तो 2 बार में कट जाएगा, और 20 इधर कर दो, 20 दूनी 40, मतलब 1 यूनिट कितने रुपए के बराबर है मेरे भाई, 40 रुपए के बराबर है। अभी ये कह रहा है कि सिक्कों की संख्या बताओ, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, बताओ बोलो। अच्छा ये तो रुपए में ही था ना, तो रुपए से तो रुपए हट गए, तो 1 यूनिट 40 के बराबर है। ये भी तो रुपए में था, ये भी रुपए में, तो रुपए से रुपए हट गए, 1 यूनिट 40 को बता रहा। 1 यूनिट अगर 40 को बता रहा, तो क्वेश्चन कह रहा कि आप लोग ना हमको 10 पैसे के सिक्के बताओ। किसके सिक्के बता दो मेरे भाई, 10 पैसे के सिक्के बता दो। 10 पैसे के सिक्के कितने होंगे, अब आप लोग यहाँ से दिमाग लगाओ। 10 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के तो कितने यूनिट है सर, 4 यूनिट है। सिक्के बताना है सिक्के, तो वो तो 4 यूनिट है सर, सिक्के बताना है सिक्के। और सिक्के किसके बताना है सर, 10 पैसे के। 10 पैसे के कितने होंगे सर, तो मेरे भाई बिल्कुल कर लो आप लोग, 10 पैसे के सिक्के 4 यूनिट है सर। 1 यूनिट 40 को बता रहा, तो 4 यूनिट 160 को बताएंगे, आंसर 160 सिक्के होंगे। 10 पैसे के 160 सिक्के होंगे, बताओ। देखो मैंने बोला है, मैं आप लोगों को मतलब जितना बेहतरीन हो सके, जितना जल्दी हो सके, जितना अच्छा हो सके, वो सारा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। बस आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। एक बार में बात नहीं आती समझ में, तो क्लास है आपके पास, दोबारा पढ़ लो, दोबारा पढ़ लो, आप लोग देख लो। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके तो ऑप्शन लिखने थे तभी होगा, ये तो बगैर ऑप्शन का होगा नहीं मेरे भाई। मैं इसके ऑप्शन लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पे, क्योंकि ये बगैर ऑप्शन का नहीं होगा ना, क्योंकि उसने और कुछ नहीं दिया है, सिर्फ चूड़ियों को टूटने की बात कर रहा है, और टूटने में ऑप्शन नहीं होंगे तो फिर वो बात बनेगी नहीं। ठीक, तो मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, 3:1 मेरे भाई, 5:1, क्योंकि वो ये कह रहा है इनमें से कौन सा अनुपात इसमें नहीं हो सकता, कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। ठीक है, तो अपन लोग बता देंगे कौन सा नहीं हो सकता, 7:5 और 3:4। मैंने ये आप लोगों के लिए ऑप्शन लिख दिए, मैंने आप लोगों के लिए ऑप्शन लिख दिए हैं। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस उस बात को हम लोग कर ले रहे हैं। ये कह रहा देखो, श्रीमती कौन है, श्रीमती राधा ने 1 दर्जन, बस 1 दर्जन में ध्यान रखना कितनी होती है सर, 12 चूड़ियाँ खरीदी हैं, और एक दिन सीढ़ियों से गिर गई और कुछ चूड़ियाँ टूट गईं। निम्न में से टूटे हुए और ना टूटे हुए, फिर से सुनना, टूटे हुए और ना टूटे हुए टुकड़ों का कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। अब देखो आपके पास है 12 चूड़ियाँ, कितनी है मेरे भाई, 12। अब वो टोटल तो 12 ही होंगी ना, टूट गई हो या नहीं टूटी हो। देखो उसमें से सीढ़ियों से गिर गई राधा, कुछ टूट गई कुछ नहीं टूटी, वो कह रहा टोटल कर लो। अब टूटी ना टूटी टोटल, तो मेरे भाई टोटल तो कितना हो रहा, 12। कौन अनुपात इनका हो सकता है, तो इनका अनुपात वो हो सकता है, वो हो सकता है इसमें भाग चला जाए। जोड़ो इसको, 3 और 1 4, 7 12 भाग जा रहा है, 5 और 1 6, 6 दूनी 12 भाग जा रहा है, 7 और 5 12, 12 से 12 भाग जा रहा है, 4 और 3 7, 7 से 12 भाग नहीं जा रहा है, तो यही अनुपात नहीं होगा। क्वेश्चन ने कहा अनुपात कौन सा नहीं होगा, तो जिससे भाग नहीं जाएगा वो अनुपात नहीं होगा। जिसके योग से भाग नहीं जाएगा, जिसके योग से क्या नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा, जिसके योग से भाग नहीं जाएगा,
जाएगा, जिसके योग से भाग नहीं जाएगा वह अनुपात नहीं होगा। और जिसके योग से भाग जा रहा वो तो अनुपात होगा ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? डी हो गया मेरे भाई, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्योंकि इसी का सम करो, उससे भाग जा नहीं रहा है, और बाकी 12 टूटी थी तो वे दोनों टुकड़ों को जोड़ के भाग देंगे तो जाना चाहिए। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि इनके योग से भाग जा रहा है और इसी से नहीं जा रहा है। चलें आगे। आगे देखो, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। तो स्कूल में लड़कियों का भाग बताओ, किसका भाग बताओ? लड़कियों का। तो देखो ये मेरे भाई मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बॉयज है और गर्ल्स हैं सर, 4 है और 5 है। अच्छा टोटल कर लो सर, कितना है? 9 है। क्योंकि जब भी भाग हमसे पूछ रहा है तो टोटल तो नीचे लिखना पड़ेगा 9, टोटल तो नीचे लिखना पड़ेगा 9। और गर्ल्स का पूछ रहा है, गर्ल्स का, तो गर्ल्स कितनी है सर? 5 है। तो भाग तो 5/9 होगा, आंसर है। क्वेश्चन कह रहा है इस पूरे के 4:5 में से गर्ल्स वाला बताओ, गर्ल्स का कितना हिस्सा है? तो 4 और 5 9 होता है, अपॉन में 9 है। फिर भाई ऊपर गर्ल्स का हिस्सा लिख दो 5, खत्म है, देख लो आप। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा है, आप लोग ध्यान दो, फिर अपन लोग कर लेंगे। जैसे इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 2⁻1 इंटू 2⁻0.5 रेशियो। ये तो 2⁻0.5 है ही। देखो मेरे भाई बड़े ही तसल्ली से, 2⁻1 ये 2⁻0.5, उधर तो 2⁻0.5 है, क्योंकि देखो बेस समान होते हैं, आधार समान है, घातें जोड़ दो, एक में आधा जोड़ दोगे 1.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। चाहो तो आप यहीं से काट दो इसको, क्योंकि ये तो इन टू में, ये यहीं से काट दो। नहीं काटना हो तो देखो 2 की जगह 2 है और किसी के ऊपर पावर 0.5 है, 0.5 है, और 0.5 होता है 1/2, 0.5 1/2 होता है। सो मेरे भाई 0.5 हटा के 1/2 लिख देंगे तो वो भी रूट में चला जाएगा हैं, और देखो ये भी रूट में हो जाएगा, √2, क्योंकि 0.5 का मतलब होता है आधा, आधा, और आधे का मतलब वो रूट में चली जाएगी संख्या। बताओ √2 से √2 खत्म, 2 रेशियो कितना आ जाएगा सर? 1 आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा, आंसर है मेरे भाई। ये क्वेश्चन कह रहा था सरल करो, सिंप्लीफाई करो। सो देखो मेरे भाई मैंने सिंप्लीफाई आप लोगों के लिए कर दिया, आंसर है। बताओ, कुछ तो बोल दो, हाँ या ना? चलो आओ देखो, दो संख्याओं का योग दो संख्याओं के अंतर से, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना, दो संख्याओं का योग दो संख्याओं के अंतर का 3 गुना है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात बता दो। देखो क्वेश्चन क्या करा कि x + y ऐसा है और x - y ऐसा है। ये कह रहा है ये तब बराबर हैं, दो संख्याओं के अंतर का 3 गुना है उनका योग। सो देखो भाई मेरे ये योग रख दिया मैंने और वो अंतर रख दिया। अगर मैंने योग या अंतर रख दिया तो उनका जो हिसाब किताब बैठ रहा है वो क्या बैठ रहा है कि इनका जो अंतर है वो इनके योग का 3 गुना है, तो 3 यहाँ पर कर दो। सर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 का इंटू कर लो। अच्छा यहाँ से अगर मैं आप लोगों से बोलूँ, आप लोग x और y का रेशियो निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मैं भी थोड़ी देर में बता दूंगा। चलो सबसे पहले यहाँ ऐसे कर लो सर, 3 का अंदर इंटू कर दो 3x, 3 का अंदर इंटू कर दो 3y, वो 1 का करेंगे तो x - y, x इधर ले आओ सर, -x, एक मिनट, दो संख्याओं का योग दो संख्याओं के अंतर का 3 गुना है। अच्छा सॉरी यार, उनका योग उनके अंतर का 3 गुना है, ×3। यहाँ से सर x + y है, यहाँ से फिर 3x होगा -3y होगा, 3x इधर आ जाएगा सर, ax माइनस के 3y हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, प्लस उधर गया -y, x में से ये 3x इधर आया यार, -3x हो जाएगा, ये वाला इधर आएगा -3x, y उधर जाएगा, x में से 3x गए सर -2x, -3y -y माइनस के 4y, माइनस से माइनस कैंसल आउट, x की जगह x है, y अपॉन में कर दो मेरे भाई, 4 की जगह 4 है, 2 नीचे चला जाएगा, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 बटे में 1, देखो x/y 2:1 आ गया, x/y कितना आ गया? 2:1 आ गया, x/y 2:1 आ गया, एक x है और एक y है, यही आंसर है।
डायरेक्ट कैसे होता है, डायरेक्ट बता दूंगा। पहले ये बताओ, हाँ ये वाला आया कि नहीं आया। उसने कहा था कि योग जो है ना वो अंतर से 3 गुना है, तो वो मैंने पहली बार थोड़ा सा लिखने में दिक्कत कर दी थी, बाकी योग अंतर से 3 गुना है तो वहाँ 3 का इंटू कर देना था। डायरेक्ट नहीं होता क्या? अब डायरेक्ट तुम लोगों को दिमाग ये लगाना है, सो सीधे भी हो जाएगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं आप लोग। मेथड नंबर 2, कभी ऐसा क्वेश्चन आना कि इसका 3 गुना, इसका 5 गुना, इसका 4 गुना है, तो यहाँ पर लिख लो कि कोई चीज़ 1 है और एक 3 है। 3 गुना है ना, तो ऐसे लिख दो 3 है और 1 है, क्योंकि कोई चीज़ 1 होगी तो उसका 3 गुना 3 होगा। एक्स निकालते समय क्या, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर बाय निकालते समय इन दोनों को घटाकर 2 से डिवाइड कर दो। 3 और 1 कितना होते हैं सर? 4 बटे में 2। ये कितना होगा सर? 3 में से बन गया तो 2/2, तो 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गए 1, 2:1 मेरे भाई आंसर है आपका। ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं आप लोग, सीधे सीधे भी कर सकते हैं, देखो मैंने आपको बता दिया है भाई। ऐसे आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अगर आप ऐसे एक्स वगैरह नहीं मार रहे हो तो वहाँ से कर सकते हो, या कोई चीज़ 1 है तो 3 है, तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकालना है, एक बार दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, एक बार दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर दो। सर ये क्या कह रहा है? तो मेरे भाई अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बोलूँ, ये थोड़ा सा चलो, ये कह रहा बताओ इसकी वैल्यू बता दो। मेरे भाई ये कह रहा है कि x अनुपात जो बाय है हमारे पास वो 3:2 है, तो अपन डायरेक्ट ही रख देंगे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 यहाँ पर। चलो बताओ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट ही रख देंगे, हमसे इसका रेशियो पूछ रहा है तो। सर 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर सर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 और 4 13 हो जाएगा मेरे भाई, और 9 में से 4 गए सर 5 हो जाएगा। 13:5 आपका आंसर है। सो 13:5 आपका आंसर है, 13:5 आपका आंसर है। बताओ हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल आप लोगों का आंसर मेरे भाई 100% आया होगा। देखो ये बड़ी सरल सी बात होती है। सर इस बार फिर से कह रहा है कि हमारे पास x प्लस बाय है और x माइनस बाय है, x प्लस बाय और x माइनस बाय, सर 5 और 1 है। अब देखो आपकी मर्जी है कि आप x प्लस बाय इक्वल टू 5 लिख देना, x माइनस बाय इक्वल टू 1 लिख देना, और वहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेना। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि रेशियो की बात आएगी डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट लिख दो। कैसे? दोनों को जोड़ के 2 से भाग x की वैल्यू निकालना है, तो 5 और 1 6, 6 में 2 से भाग दे देंगे, सो 2 3 6 आ जाएगा। मेरे भाई 5 में से 1 घटा दो और 2 से डिवाइड कर दो। सर 5 में से बन गए 4, 4 को 2 से काट दो, 2 दूनी 4, मतलब x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। डायरेक्ट निकाल सकते हो, नहीं तो x प्लस बाय 5 लिख देना, x माइनस बाय 1 लिख देना, उससे निकाल लेना। आ जाओ ये बताओ सर क्या है? तो मेरे भाई 3 की जगह 3 है, अभी x की जगह बताओ सर 3 आ गया, प्लस 2 की जगह 2 है, y की जगह 2 आ गया, ब्रैकेट लगा लो। 3 की जगह 3 है सर, x की जगह 3 आ गया, माइनस 2 की जगह 2 है और y की जगह 2 मान लो सर। 3 तिरका 9 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 9 प्लस 4 हो गया, 3 तिरका 9 है, माइनस 2 दूनी 4 हो गया, 9 और 4 13 हो गया, 9 में से 4 गए मेरे भाई 5 हो गया, आंसर है 13:5। देखो आंसर है 3 तिरका 9, 2 दूनी 4, वो 13:5। कहने का मतलब क्वेश्चन ऐसा ही था, बस यहाँ डायरेक्ट था, तो यहाँ मुझको निकालना थी मेरे भाई। पहले मुझे x प्लस बाय दिया, x माइनस बाय दिया, मैंने उससे x और y निकाला और उधर आप लोगों की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। मैं फिर से कह रहा हूँ बार बार, हम लोग बातें बातें थोड़ा कम करेंगे, हम लोग कंटेंट पर ध्यान देंगे, जिससे आप लोगों के दिमाग में 100% जाए। वैसे ये जो ज़माना है वो रील का ज़माना चल रहा है, तो मजाक तो आप लोग खूब देख रहे हैं, ठीक। एक क्लास को वैसे ही कई घंटों में पूरा करते हैं, दिन भर अपन रील ही देखते रहते हैं तो कम से कम यहाँ जितना भी देखो उतना पढ़ाई ही देख लो, ठीक। समय तो काफ़ी बर्बाद हो ही रहा है ना तुम लोगों का रीलें देखने में। कोई कुछ लोग तो नई नई फिल्में आ रही हैं तो फिल्मों के गम में चले जा रहे हैं, फिल्में देख देख कर। उससे तो एग्जाम नहीं निकलेगा मेरे भाई, क्वेश्चन करोगे तो निकल सकता है। आओ सर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है?
कि आपके पास में ए है, बी है और सी है। ये क्या कह रहा है सर कि ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% अधिक है। तो पहले सी मान लो ना, ये 100 है, ये कितना है 100, इससे ये 20% अधिक है मेरे भाई। तो बताओ 100 का तो 20% अधिक, वो तो 120 डायरेक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि 100 का तो 20% 20 ही होता है। 100 का तो 20% 20 होता है, ये भले ही लिख लो 100 था सर, उसका 20% अधिक है तो 120% हटाया बटे में 100, तो 100 से 100 तो खत्म है, 120 ही आया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बी है ना उससे ए 40% अधिक है, तो 120 और 40% अधिक है तो 140, और परसेंट हटा दो बटे में 100। 40% अधिक अगला वाला है, देखो ए है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14 दूनी 28 का 8 आ जाएगा सर, 14 दूनी 28 का 8 आ जाएगा, 14 एकम 14 और 2 16 हो जाएगा। अब 168 है सर, यहाँ 120 है, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है मेरे भाई। अब कितने से कट सकता है, क्या हो सकता है, बिल्कुल अपन लोग देख ले रहे हैं। देखो 4 से अगर मैं काटूंगा, 4 से तो मेरे भाई वो 25 कटेगा, 120 कटेगा, जे 168 कटेगा, तो 4 से तो ये कट रहा है। अगर 4 से आप लोग डिवाइड कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी आप लोगों का कट रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि वैसे आप लोगों ने इसको कैंसिल आउट करा होगा और आप में से मैक्सिमम लोगों का खुद ही आंसर आ गया होगा। ठीक है, बताओ यहाँ सर काटना, तुम लोग काटना मेरे भाई, 4 से 25 आ रहा होगा, इसको काटना सर 4 से 30 आ रहा होगा, इसको काटना सर 4 से 42 आ रहा होगा। तो 42 अनुपात 30 अनुपात 25 आपका आंसर है। क्या ऑप्शन में है क्या सर? नहीं है ऑप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं, डी लगा देंगे। आंसर आपका 100% यही सही है। बताओ आया नहीं आया? बिल्कुल आया होगा मेरे भाई। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास जो है वो पसंद आई होगी। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर जाया करो क्लास कैसी लगी। सो अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।